हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है डेली हिंदू न्यूज़पेपर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम डेली देखते हैं आज के की हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या करंट अफेयर्स और क्या उससे स्टैटिक पोर्शन बन सकता है। आज हमने एक अलग चीज की है कि अभी तक हम सिर्फ आंसर डालते थे, अब 4 ऑप्शंस होंगे और उस ऑप्शन से रिलेटेड भी जो खास बातें हैं वो हम शेयर करेंगे। यानी कि अगर हम 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो आपके पास करीब डेली के 60 क्वेश्चंस आपके पास पहुंचेंगे, जो काफी एक अच्छा नंबर होता है और बैक टू बैक चीजें रिवाइज होगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी साइट इंडिया की पहली मोस्ट पीसफुल रीलोकेशन साइट बन गई है। यानी कि रीलोकेशन साइट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके आसपास ह्यूमन फ्री जोन ये बना दिया गया है कि जो एनिमल है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इसको ह्यूमन फ्री जोन बना दिया गया है। तो ये वाली चीज आपकी कहाँ हुई है? ये वाली चीज आपकी हुई है डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पड़ती है आपकी कहाँ पर? उड़ीसा में। तो डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ है? आपकी उड़ीसा में है, याद रखना है। जिसको अभी क्या बनाया गया? ह्यूमन फ्री जोन बना दिया गया है। मानस सेंचुरी असम में है। कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, जहां पर चीता को लाया गया था। ठीक है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो हमने चीते लेकर आए थे, ठीक है, वो उनको हमने कहाँ रिलोकेट करा था? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और चिल्का लेक भी आपके उड़ीसा में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस खबर से जुड़ा हुआ ही है कि नलबाना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो नलबाना बर्ड सेंचुरी आपकी चिल्का लेक के अंदर है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट पास? तो बेसिकली क्या था कि पहले दिल्ली जो थी 1911 में घोषित हुई थी कि भारत की राजधानी होगी। 1912 में राजधानी बनी। पहले ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, फिर उन्होंने 1911 में शिफ्ट किया दिल्ली की तरफ। तो आजादी के बाद हमने इसको एज अ यूनियन टेरिटरी रखा, केंद्र शासित प्रदेश रखा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज देती थी, वो यहाँ का शासन संभालता था। लेकिन ओवर द टाइम हमें रिक्वायरमेंट हुई कि भाई देश की राजधानी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। तो हम एक कानून लेकर आए थे जिसको कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट, जिसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार भी किया था। और आर्टिकल 239A ये कहता है कि दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें क्या होगा? आपका चुनाव होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 के बी के अंदर मेंशन है किसका? दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी का। नेक्स्ट कह रहा है वो विच आईआईटी डेवलप्ड टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे। जैसे आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, जो काफी एक अच्छी चीज नहीं कही जा सकती किसी भी देश के लिए। तो अभी उसको लेकर क्या बनाया जा रहा है? टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है इसको? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर बना रहा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी आईआईटी भारत की सबसे पुरानी आईआईटी। नेक्स्ट कह रहा है वेयर डिड द G7 समिट ऑफ दिस ईयर हेल्ड। आप जानते होंगे दुनिया की 7 बड़ी जो इकोनॉमी है, ठीक है, उनको G7 का ग्रुप कहते हैं, जिसकी आपकी मीटिंग आपकी कहाँ हो रही है? जापान के अंदर हो रही है। लेकिन जापान की भी मैंने 2 शहर डाल दिए, नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, तो इस साल की जो G7 की जो मीटिंग हो रही है वो आपकी हिरोशिमा में हो रही है। नागासाकी और हिरोशिमा, यहाँ पर अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम से, रेस्पेक्टिवली 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली के लिए आपने याद रखना है कि G20 समिट
G20 समिट का अब की बार कौन हेड कर रहा है? उसको इंडिया हेड कर रहा है। दिल्ली में उसकी जो मेन समिट होगी आपकी सितंबर में। इंदौर की बात करें तो पिछले 6 सालों से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉप पर आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके अलावा ये एक और चीज के लिए आपने याद रखना है कि अब की बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है वो भी आपका इंदौर में मनाया गया। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निपन टेलीग्राफ और टेलीफोन कॉरपोरेशन ने मिलकर एक सेकंड हाइपो स्केल डेटा सेंटर बनाया है। बड़े लेवल का डेटा सेंटर बनाया गया है। आप जानते हो आज का युग डेटा का ही युग है। और इन डेटा जो हम लोगों के जो डेटा होते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा ब्रांड पहनते हैं, ये डेटा कंपनियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक डेटा लोकलाइजेशन की भी मांग चलती है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सारा डेटा अपना बाहर रखती है। तो ये भी हुआ था कि भाई उस देश का डेटा उसी के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो भारत में एक दूसरा हाइपर स्केल डेटा सेंटर बना है। किस शहर में? तो ये बना है आपका चेन्नई में। ठीक है, किसमें बना है? चेन्नई में। बाकी शहर देखे, इंदौर के बारे में दो चीजें मैंने बताई थी। इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था इंदौर में मनाया गया। इससे पहले का लखनऊ में था। इसके अलावा पिछले 6 साल से स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी के रूप में इंदौर ही जीत रहा है। हैदराबाद याद रखना है। इस साल की जो इलेक्ट्रिकल कार की रेस हुई थी वो कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। और दिल्ली में होगी आपकी G20 समिट। नेक्स्ट कह रहा है कि आप जानते होंगे श्रीलंका जो जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई गई थी, जो एक वित्तीय आपातकाल से जूझ रहा है, उसकी मदद के लेकर, ठीक है, IMF ने लोन दिया था इसको। ठीक है, कितने का? $600 मिलियन का। ठीक है, $600 मिलियन का लोन दिया गया श्रीलंका को। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। श्रीलंका की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो आपने लिखनी है जयवर्धने कुटे। ठीक है, जयवर्धने कुटे श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट इलेक्शंस कमीशन रिलीज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन डिलिमिटेशन। पहले तो हमें ये समझना है कि डिलिमिटेशन होता क्या है। तो हमारे यहाँ पर क्या होती है? सीट बटी हुई होती है, लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट। किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर कि भाई इतने क्षेत्र की के लोग इस सीट पर वोट डालेंगे, इतने क्षेत्र के लोग इस सीट पर वोट डालेंगे। तो ओवर द टाइम क्या होता है? पॉपुलेशन में चेंज आता रहता है। ठीक है, तो इलेक्शंस कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन समय समय पर इनको चेंज करता रहता है, एरिया को रीसफल करता रहता है, जिससे कि हर सीट पर ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन रहे, कोई ज्यादा कम या ज्यादा ना हो जाए। तो अभी किस राज्य में डिलिमिटेशन होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका किसमें? आसाम में। ठीक है, असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर। इलेक्शन कमीशन का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। 3 मेंबर बॉडी है। भारत में इलेक्शंस कराती है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। विच ऑर्गेनाइजेशंस रिफ्यूज टू गिव व्हीट एंड राइस अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम? देखो पहले ये समझते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम होता क्या है। सरकार किसानों को देती है MSP। किसान सरकारी मंडियों में अपना गेहूं, अनाज जैसी 24 फसलों को बेचकर आते हैं। इन फसलों को FCI अपने गोदामों में स्टोर करता है और समय समय पर वो जब उसके पास एक्स्ट्रा हो जाता है तो मार्केट में बेचता भी है। अब हुआ क्या? कर्नाटक ने अपने चुनावी घोषणाओं में बोला था कि वो अन्न भाग्य योजना जारी करेंगे, जिसके तहत 10 किलो, ठीक है, 10 किलो चावल, ठीक है, और 5 किलो गेहूं वो देंगे हर महीने BPL फैमिली को। तो अब कर्नाटक ने FCI से ये खरीदने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करी, लेकिन FCI ने उसको क्या कर दिया है? मना कर दिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नाबार्ड, जिसको कृषि क्षेत्र में लोन देने वाला सबसे बड़ा बैंक होता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1982 में बना था।
आरबीआई भारत की वित्तीय चीजों को देखता है। आरबीआई जो आपका 1935 में बना था, और पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन अब परमानेंटली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था, राष्ट्रीयकृत हुआ था। और शक्तिकांत दास इसके अभी 25वें गवर्नर है। नेक्स्ट क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जिनकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हो हमारे सेशन की सबसे खास बात यही है, ठीक है, कि हम स्टैटिक चीजें भी देखते हैं। तो करंट अपना ये था कि एफसीआई ने मना कर दिया, तो हमने उसका हेड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी उसके जो हेड है वो है अशोक के मीना। जो सी ऑप्शन में के सिवन, ये इसरो के हेड है, इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर, और बिमल जालन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है, वेयर इज द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ऑफ इंडिया लोकेटेड। आपको पता होगा कि भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो कहाँ लोकेटेड किया गया है, पुणे में लोकेट किया गया है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, कर्नाटक की राजधानी है। आईटी सिटी के नाम से भी जानी जाती है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी। और नोएडा के लिए याद रखना है आपने कि अब की बार की कार रेसिंग कहाँ हुई थी। ठीक है, तो कार रेसिंग हुई थी, ठीक है, नोएडा में। और इलेक्ट्रिकल कार की अगर रेस पूछे तो उसमें आपने याद रखना है हैदराबाद, जो हम पहले कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस डेट से पंचायतों को सिर्फ डिजिटल ही पेमेंट मिलेगा। आगे से क्या होता है, पंचायत गांव में विकास कार्य के लिए आगे से फंड आता है, तो अब वो क्या आएगा, सिर्फ वो डिजिटल ही आएगा। कब से, 15 अगस्त से। 15 अगस्त के बाद से डिजिटल ही पेमेंट आएगा। ठीक है, अब बाकी जो मैंने डेट डाली है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, रिपब्लिक डे भी कहते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी करेंसी वुड फीचर्स ऑन द बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन बाय G20। जैसे आपको पता होगा कि इस साल की G20 की चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि हर देश की करेंसी, जो G20 के अंदर देश है, G20 में आपकी जो देश है, ठीक है, उन देशों की यहाँ से ना करेंसी मंगाई गई है, जिसको फीचर किया जाएगा। ठीक है, किस थीम के तहत, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसमें क्या किया गया है, यूके की तरफ से, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से $100 का उनका एक नोट आएगा, जिसमें जो फिला फिलाडेल्फिया जो है, ठीक है, फिलाडेल्फिया का जो फीचर होगा, ठीक है, यूके की तरफ से नहीं, ठीक है, एक $100 का नोट होगा जिसमें इंडिपेंडेंस हॉल ऑफ फिलाडेल्फिया होगा। यूके की तरफ से 5 पाउंड का एक आएगा वेस्टमिनिस्टर एबे। इसी तरीके से ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों मिलकर जो उनका इजाऊ नेशनल पार्क है, ठीक है, जो उन दोनों देशों के बॉर्डर पर है, आपका ब्राजील और अर्जेंटीना के, तो वहां पर वो आएगा। भारत की तरफ से जो इस क्वेश्चन में मैंने डाला है कि कितनी करेंसी, तो भारत की तरफ से जो 5 करेंसी है, ठीक है, उनको यहाँ पर 100 पीस किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें 20 का नोट, जिसके पीछे सन टेम्पल कोणार्क बना है, सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के अंदर। 10 के पीछे एलोरा केव। 500 का जो नोट है उसके पीछे रेड फोर्ट। और 100 जो है, ठीक है, उसके पीछे जो रानी का वाव है, ठीक है, वो बना रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीसीएस। टीसीएस के जो अभी चेयरपर्सन है वो है आपके एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन क्या है, टीसीएस के अभी चेयरपर्सन है। अगर बाकी नाम की बात करें, अजीत डोभाल, तो हमारे क्या है आपके अजीत डोभाल, जिनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, ठीक है,
के सिवन इसरो के हेड है, और जो प्रमोद अग्रवाल है वो आपकी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है कोल इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो है आपके प्रमोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक 100 टेस्ट मैच खेले? ठीक है, बैक टू बैक 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड किन के नाम हो गया है? ठीक है, तो वैसे तो छठे खिलाड़ी बन गए, लेकिन पहले बॉलर बन गए जिन्होंने बैक टू बैक बिना किसी गैप के 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। तो ये है आपके नाथन लायन। ठीक है, नाथन लायन, ठीक है, पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक 100 टेस्ट मैच खेले, और वैसे ओवरऑल ये छठे खिलाड़ी बन गए हैं। जोए रूट की बात करें तो जोए रूट तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एसेस के दौरान, ठीक है, डबल किया है। ठीक है, 2000 से ज्यादा रन और 20 विकेट्स, एक सेशन के अंदर 2000 से ज्यादा रन और 20 विकेट्स लेने वाले ये क्या बन गए? तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये जो दोनों नाम है वार्मिक आर्मस्ट्रॉन्ग और वैली हेमलोड, ये दोनों इससे पहले इस अचीवमेंट को कर चुके हैं। तो अपना जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है वो है नाथन लायन। तो ये था अपना 13 जून का करंट अफेयर्स। इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस की गई थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डालकर। ये वेरिएशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।